मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति कमल नंदलाल की भविष्यवाणी, आपका राशिफल भविष्यवाणी में बात करेंगे मेष से लेकर मीन राशि के राशिफल की। साथ साथ आपको बताएंगे राशि अनुसार कुछ सरल से उपाय, राशि अनुसार ही आपका शुभ अंक और शुभ रंग भी पंचांग बताएंगे और राशिफल के आखिर में आपको बताएंगे एक ऐसा विशेष उपाय और मंत्र जो आपके जीवन की किसी खास समस्या को चुटकी में दूर कर देगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं भविष्यवाणी की पंचांग के साथ में। तो दिन मंगलवार का है, तारीख है 3 मार्च 2026, फागुन पूर्णिमा पर चंद्रमा सिंह राशि और मघा नक्षत्र में रहेंगे। दिन का शुभ अंक रहेगा 7, शुभ रंग रहेगा सिलेटी, शुभ दिशा रहेगी ईशान, राहु काल रहेगा शाम को 3:28 से लेकर के शाम को 4:55 तक। दिन का सबसे शुभ समय रहेगा सुबह 7:31 से लेकर के सुबह 9:39 तक। विशेष क्या है, पूर्ण चंद्र ग्रहण है, भारत में दिखाई देगा, जिसका सूतक काल बहुत अशुभ माना गया है। ऐसे में सूतक काल में कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता, मंदिर के पट तक बंद रहते हैं। तो ये ग्रहण का सूतक काल रहेगा सुबह 9:39 से लेकर के शाम को 6:46 तक। और ऐसे में वसंत पूर्णिमा का भी पर्व है, डोल पूर्णिमा भी है, फागुन पूर्णिमा है और इस दिन लक्ष्मी जयंती मनाई जाएगी। साथ ही साथ में चंद्र लक्ष्मी का पूजन किया जाएगा और चंद्रमा का पूजन किया जाएगा, जिसके चंद्रमा का अर्घ देने का समय स्नान के पश्चात, सूतक काल के बाद में, स्नान करने के बाद में शाम को 7:09 से लेकर के रात को 9:21 तक का है। और ऐसे में हमारा जो विशेष उपाय मंत्र है वो भी चंद्र लक्ष्मी और चंद्रदेव से जुड़ा हुआ है। बताएंगे आपको विशेष उपाय में कैसे चंद्रमा और चंद्र लक्ष्मी की कृपा से अवसाद यानी कि डिप्रेशन से मुक्ति मिलेगी। उसके लिए राशिफल को आखिर तक देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं भविष्यवाणी के राशिफल की। पहली राशि मेष यानी एरीज के साथ में। मेष राशि वालों, वाद विवाद के योग हैं, कामकाज में परेशानी आएगी, बातचीत से विवादित मामले सुलझने का प्रयास करेंगे, घरेलू रिश्तों में कुछ खटास आने की संभावना। उपाय ये करेंगे तांबे के बर्तन से पानी पिएं, शुभ अंक 7 रहेगा, शुभ रंग रहेगा सिलेटी। दूसरी राशि वृष यानी कि टॉरस की बात करेंगे। गुस्से को काबू में रखें, कुछ काम बिगड़ने के योग हैं, खर्च अधिक रहेंगे, आर्थिक संकट की संभावना है, नए काम का सफल रहेंगे, नेगेटिव विचारों से बचें। उपाय क्या करें कि चुटकी भर सिंदूर जल प्रवाह करें, शुभ अंक 4 रहेगा, शुभ रंग रहेगा नीला। तीसरी राशि मिथुन यानी जमुना की बात करेंगे। यात्रा से लाभ होगा, सामाजिक सम्मान बढ़ेगा, दफ्तर में लंबित काम पूरे होंगे, परिजनों से बातचीत में संयम रखें, कारोबार में लाभ होगा। उपाय ये करेंगे तांबे के बर्तन में पानी भरकर घर की दक्षिण दिशा में रखें, शुभ अंक 3 रहेगा, शुभ रंग रहेगा पीला। चौथी राशि कर्क यानी कि कैंसर की बात करेंगे। मेहनत के बावजूद लाभ कुछ कम होगा, हताशा महसूस होगी, माता की सेहत टेंशन देगी, परिजनों से बातचीत में संयम रखें, झगड़ों से बचें। उपाय ये करेंगे धर्मस्थल में मिठाई का प्रसाद चढ़ाएं, शुभ अंक 9 रहेगा, शुभ रंग रहेगा नारंगी। पांचवी राशि सिंह यानी कि लियो की बात करेंगे। पुराने दोस्तों से मुलाकात होगी, छात्रों की पढ़ाई में कुछ बाधाएं आएंगी, आकस्मिक खर्च के योग हैं, गृह क्लेश के योग हैं, बेकार की बहस से बचें। उपाय ये करेंगे नारंगी शेड के कपड़े पहने, शुभ अंक 8 रहेगा, शुभ रंग रहेगा काला। छठी राशि कन्या यानी वर्गों की बात करेंगे। आर्थिक लाभ होगा, भाई बहन से लाभ होगा, दाम्पत्य सुखी रहेगा, नए काम शुरू करने की योजना बनाएंगे, प्रतिस्पर्धियों पर जीत मिलेगी। उपाय ये करेंगे इच्छानुसार मसूर दान करें, शुभ अंक 3 रहेगा, शुभ रंग रहेगा पीला। सातवीं राशि तुला यानी लिब्रा की बात करेंगे। असफलता से निराश रहेंगे, असमंजस की स्थिति रहेगी, निर्णय लेना कठिन रहेगा, मन में बेचैनी रहेगी, कामकाज में सतर्कता से आगे बढ़ें। उपाय ये करेंगे पीपल के पेड़ पर जायफल चढ़ाएं, शुभ अंक 4 रहेगा, शुभ रंग रहेगा नीला। आठवीं राशि वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो की बात करेंगे। कामकाज का बोझ बढ़ेगा, व्यवसाय में लाभ के योग हैं, परिजनों के साथ में मनमुटाव की संभावना है, कुंवारों का रिश्ता पक्का होने के योग हैं। उपाय ये करें कि पूजा घर में बेसन का लड्डू चढ़ाएं, शुभ अंक 7 रहेगा, शुभ रंग रहेगा सिलेटी। नवी राशि धनु यानी कि सजिटेरियस की बात करेंगे। सेहत पर पूरा ध्यान बनाए रखें, सड़क पर संभल कर चलें, सड़क दुर्घटना के योग हैं, मानसिक रूप से परेशान रहेंगे, विवादित मामलों से दूर रहना आपके लिए हितकर रहेगा। उपाय क्या करें कि जरा सा शहद खाएं, शुभ अंक 1 रहेगा, शुभ रंग रहेगा लाल। 10वीं राशि मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न की बात करेंगे। दफ्तर में लंबित काम पूरे होंगे, खास लोगों से संपर्क से लाभ होगा, कार्यक्षेत्र में वृद्धि की संभावना है, दाम्पत्य जीवन सुखी रहेगा, प्रेमियों के बीच में रोमांस बढ़ेगा। उपाय क्या करें कि बुक या डायरी पर सिंदूर से अंगह लिखें, शुभ अंक 6 रहेगा, शुभ रंग रहेगा गुलाबी। 11वीं राशि कुंभ यानी कि एक्वेरियस की बात करेंगे। मानसिक संवेदनशीलता रहेगी, माता के सेहत की चिंता रहेगी, धन हानि की संभावना है, शाम परिवार के साथ में बिता पाएंगे, दोस्तों से विवाद के कारण दुखी रहेंगे। उपाय ये करेंगे पूजा घर में चमेली के तेल का दीपक करें, शुभ अंक 6 रहेगा, शुभ रंग रहेगा गुलाबी।
12वीं राशि मीन यानी पैसेस की बात करेंगे। शारीरिक थकान रहेगी, कामकाज का बोझ अधिक रहेगा, सरकारी क्षेत्र से लाभ मिलने के योग हैं, अधिकारियों से चर्चा होगी, परिजनों से खुशखबरी मिलेगी। उपाय ये करें कि गाय को गुड़ खिलाएं। शुभ अंक 1 रहेगा, शुभ रंग रहेगा लाल। तो दोस्तों अब समय है आज के विशेष उपाय का, वो विशेष उपाय जो अवसाद यानी कि डिप्रेशन से मुक्ति दिलवाएगा। देखिए चंद्र ग्रहण है, ऐसा मैं आपको सूतक काल बता दिया है, साथ ही साथ है लक्ष्मी जयंती और इस दिन विशेष रूप से चंद्र लक्ष्मी के पूजन का विधान है। वसंत पूर्णिमा है, दोल पूर्णिमा है, फागुन पूर्णिमा है। तो ऐसे में क्या करें आप, अवसाद से मुक्ति पाने के लिए स्नान ध्यान के बाद, सूतक काल के बाद में, खत्म होने के बाद में, स्नान करने के बाद में चंद्र लक्ष्मी और चंद्रदेव का पूजन करें और चंदन युक्त जल में, यानी कि जल में थोड़ा सा चंदन मिला के एक पात्र में, उसमें अपनी छाया देखकर चंद्र लक्ष्मी पर चढ़ाकर उस जल से चंद्रमा को अर्घ दे दें। और इस पूरे प्रयोग में एक अति विशिष्ट मंत्र का जप करें। मंत्र है ओम श्रीम ह्रीम क्लीम चंद्रिकाय नमः। आश्वस्त करता हूँ आपको अवसाद से निश्चित मुक्ति मिलेगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, नमस्कार, नमः शिवाय। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।